हेलो, गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में अपनों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म, कायरलिटी, इनके बारे में इंट्रोडक्शन अपनों ने कर लिया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इनेंशियोमेरिज्म क्या होता है और कायरलिटी क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं वापस थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। कायरलिटी है वो, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो उसके मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हों, वो मॉलिक्यूल आपका कायरल कहलाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी उसको अपन बोलते हैं कायरलिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल कायरल एंड प्रॉपर्टी इज नॉन एज अ कायरलिटी। तो अपन ने पढ़ा कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म और इनेंशियोमेरिज्म के लिए जो सबसे मस्ट कंडीशन है वो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है आपका, वो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। उसके बारे में अपन पूरी डिटेल अपन स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म में इनेंशियोमेरिज्म को अपन समझेंगे। तो इनेंशियोमेरिज्म वापस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनेंशियोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, उन्हें हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी उसको अपन बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म। क्लियर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इनेंशियोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड में किस प्रकार से पाई जाती है और कैसे अपन देखते हैं। तो इनेंशियोमर एक दूसरे की मिरर इमेज, और दोनों आइसोमर के पीपीएल लाइट के प्रति जो व्यवहार होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर एक आइसोमर क्लॉकवाइज है तो दूसरा उसका अपोजिट, जो उसका जो मिरर इमेज है वो आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड विथ वन किरेल सेंटर और वन एसिमेट्रिक सेंटर, मतलब अपन ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जिनमें एक किरेल कार्बन प्रेजेंट है या फिर उसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। मतलब वही एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब कार्बन की चारों चार वैलेंसी अलग अलग समूह या एटम के द्वारा संतुष्ट होती हो, ऐसे अपन एग्जांपल देखेंगे। तो उसमें सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल आपका लैक्टिक एसिड। पहली बात तो यही कि मॉलिक्यूल आपका स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो कर रहा है। उसमें अपन ने देखा था एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, सिमेट्रिक एलिमेंट जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए और मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। ये अपनों ने चार प्रॉपर्टी अपनों ने कल उस लास्ट क्लास में अपन देखा था कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए और मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। और एसिमेट्रिक कार्बन अपन स्टार्ट में पढ़े थे कि एसिमेट्रिक कार्बन होता चाहिए। तो यहाँ पे एक लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू इनेंशियोमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब लैक्टिक एसिड को दो इनेंशियोमेरिक स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज, एंड दे आर सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। ठीक है, दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल इन ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इस वन इज़ अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड सेकंड इज़ अ लिवोरोटेटरी। यहाँ पे लैक्टिक एसिड का ये एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो कार्बन है वो आपका किरेल कार्बन के रूप में है, चार चार वैलेंसी अलग है, 1 2 3 एंड चार 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 अलग अलग हैं। तो ये आपका लैक्टिक एसिड है। इसका जो मिरर इमेज, यहाँ मैंने एक बीच में एक काल्पनिक मिरर बनाया हुआ है, इसका मिरर इमेज देखेंगे तो अपना ये बनेगा। अब इसको उठा के अपन इसके ऊपर रखते हैं तो ये किसी भी एंगल से सुपर इम्पोज नहीं होता है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर। तो पहला एग्जाम्पल आपका वन किरेल सेंटर, एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल लैक्टिक एसिड। तो ये इसको अपना डिनोट कर दिया डी और प्लस लैक्टिक एसिड, एंड दिस इज एल और माइनस लैक्टिक एसिड। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रैक्टिकल प्रयोग के आधार पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में इसको रोटेट करता है, तो उसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल डी एंड, या तो स्मॉल डी के द्वारा या प्लस के द्वारा, पॉजिटिव साइन के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और अगर वह पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हो तो उसको अपन डिनोट करेंगे एल से या माइनस से। तो ध्यान रहे स्मॉल डी एंड स्मॉल एल प्रैक्टिकल प्रयोग के आधार पर नोमेनक्लेचर है। यहाँ पर अपने लिख दिया है, लेकिन ये प्रयोग के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसको अपन डायरेक्टली थ्योरेटिकली अपन लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर अपना डायरेक्ट लिखा है कि अगर एक इनेंशियोमर डी है तो उसका जो मिरर इमेज है वो आपका एल इनेंशियोमर होगा। क्लियर। तो लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म। पहली आपकी डी लैक्टिक एसिड, सेकेंड हो गया आपका एल लैक्टिक एसिड, एंड थर्ड
DL लैक्टिक एसिड। यहाँ पे जो DL है उसको अपन बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L लैक्टिक एसिड आइसोमर्स। मतलब यहाँ पे क्या किया है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब D का 50% एंड L आइसोमर का 50% लैक्टिक, दोनों को मिक्सअप करके जो बना है उसको अपन बोलते हैं DL लैक्टिक एसिड या प्लस माइनस लैक्टिक एसिड उसको अपन कह सकते हैं। और ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब प्रकाशिक अक्रिय होगा। ये प्रकाशिक सक्रिय है, ये प्रकाशिक सक्रिय, लेकिन DL लैक्टिक एसिड मतलब आपका जो रैसिमिक मिक्सचर है वो क्या होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि जो आपका D लैक्टिक एसिड जो आइसोमर है वो PPL लाइट को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएगा, और L आइसोमर है वो उतनी ही दिशा में उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देगा। अपन पहले से ही जानते हैं कि जो इनेंशियोमर होते हैं वो लाइट को सेम एंगल से रोटेट करते हैं, बट उनका डायरेक्शन, उनकी जो दिशा होती है वो अलग होती है। अगर माना कि D कोई आइसोमर है, D आइसोमर अगर वो क्लॉकवाइज में प्लस 50 डिग्री घूम रहा है तो उसी का इनेंशियोमर जो आपका मिरर इमेज है L वो उसी को माइनस 50 डिग्री घुमाएगा। तो मतलब अगर D और L दोनों समान मात्रा में मिले हुए हैं, वो आपका जैसे मिक्सचर बनेगा तो वो आपका एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, मतलब रोटेट नहीं होगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर। तो रेसिमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसको अपन रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये हुआ D लैक्टिक एसिड, L लैक्टिक एसिड एंड DL लैक्टिक एसिड। अदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी अलग है। एक एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 अलग है, एंड दिस इज़ 1। किसी भी आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि कैसे है। तो लैक्टिक एसिड के एग्जांपल से अपन इसको इनेंशियोमेरिज्म की कुछ बातों को अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। फिर आपके आगे है कंपाउंड एंड और मॉलिक्यूल विथ 2 सिमिलर किरल कार्बन एटम। अब अपने को ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिसमें 2 किरल कार्बन है और दोनों किरल कार्बन पे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो समान है। क्लियर। अपन एग्जांपल से समझेंगे, इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल देखना है, ऐसे कंपाउंड देखने हैं जिनमें 2 सिमिलर किरल कार्बन प्रेजेंट हो। तो इसका एग्जांपल है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो COOH, COH, H, COH, COOH एंड H, दोनों ये आपके किरल कार्बन है, स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ये OH जुड़ा हुआ है, ये COOH जुड़ा हुआ है, ये H जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा पूरा चौथा ग्रुप हो गया। क्लियर। एक सिमेट्रिक कार्बन हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस कार्बन के लिए अपन देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ये सेम है, मतलब दोनों ये जो किरल कार्बन है वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों के ऊपर उपस्थित चारों प्रतिस्थापित समूह समान है, इसलिए अपन क्या है 2 सिमिलर किरल कार्बन एटम है। उसका एग्जाम्पल आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे टार्टरिक एसिड इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। इट कैन बी इजीली सीन दैट द 2 किरल कार्बन आर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसके ऊपर उपस्थित प्रतिस्थापित समूह समान है। तो जैसे कि अपन ने एक स्ट्रक्चर लिखी, जैसे कि D टार्टरिक एसिड को अपन ने ऐसे लिख दिया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी D कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जानना कि जो उसका मिरर इमेज होगा वो उसका अपोजिट आइसोमर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर अपन ने एक को लिख दिया D और प्लस टार्टरिक एसिड COOH, HOH, COH, COOH, H, इसका मिरर इमेज बना दिया। इसका H का मिरर इमेज यहाँ, H यहाँ आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये H इधर चला गया। तो ये D टार्टरिक एसिड है, तो इसका जो जो उसका मिरर इमेज है वो अपोजिट आपका L आइसोमर हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे अपने एक बना रखा है मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड में दोनों OH ग्रुप को अपने सेम साइड रख दिया है, तो COH, OH, COOH, COOH, H एंड H। तो ये आपका मीजो टार्टरिक एसिड, D टार्टरिक एसिड एंड L टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पे अपन बात करें कि टार्टरिक एसिड एग्जिस्ट इन फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म। तो कौन कौन से आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एक तो हो गया आपका D टार्टरिक एसिड जो अपन बताए हुए ये, एक हो जाएगा आपका L या माइनस टार्टरिक एसिड, एक हो जाएगा आपका मीजो टार्टरिक एसिड, एंड लास्ट 1/4 आपका हो जाएगा, जैसे कि अपना लैक्टिक एसिड की बात करी थी उसी प्रकार DL लैक्टिक एसिड था, उसी प्रकार यहाँ पे DL और पॉजिटिव नेगेटिव टार्टरिक एसिड, मतलब टार्टरिक एसिड के
रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे चार हो गए, डी टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड एंड डी एल टार्टरिक एसिड एंड मीजो टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पे जो डी टार्टरिक एसिड है वो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, एल है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, डी एल और प्लस माइनस टार्टरिक एसिड वही मैंने आपको बताया रेसिमिक मिक्सचर है, यूक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर। एंड मीजो टार्टरिक एसिड, अब मीजो टार्टरिक एसिड है वो आपका दो किरल कार्बन होते हुए भी ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो क्यों? क्योंकि मीजो टार्टरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए आपका जो मीजो टार्टरिक एसिड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे आपने यहाँ पे इसको काटा तो ये इसका जस्ट मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से मीजो टार्टरिक एसिड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपने पहले ही बात करी थी कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर आपका आ जाता है तो आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब यहाँ पे जो डी एल टार्टरिक एसिड है वो आपका रेसिमिक मिक्सचर है। अपनों उनको बाहर अपन खुद सेम ने मिलाया है, डी आइसोमर और एल आइसोमर टार्टरिक एसिड लिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में मिला लिया या किसी पात्र में मिला लिया, तो अपन स्वयं मिला रहे हैं, बाहर से मानव द्वारा किसी के द्वारा इसको मिलाया जा रहा है, अपन स्वयं इसको मिला रहे हैं। तो इसके ऑप्टिकल इनएक्टिव होने का कारण क्या है? एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाहर से अपन इसको मिला रहे हैं, बाह्य प्रतिकारक जिसको कहते हैं, तो इसकी वजह से आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जो आपका मीजो टार्टरिक एसिड है वो इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये आपका इंटरनल कंपनसेशन की वजह से है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होगी कि ये जो आपका मीजो टार्टरिक एसिड है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसको अपन बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल कंपनसेशन। मतलब मॉलिक्यूल में ही ऐसी स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल में अंदर ही ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है। मतलब ये आधा भाग अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये दूसरा जो इसका मिरर इमेज है वो आधा भाग उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो बिना रोटेट किए हुए अपनी दिशा में बनी हुई रहेगी। क्लियर। तो ये इंटरनल कंपनसेशन के कारण जो आपका मीजो टार्टरिक एसिड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इस वजह से आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, यहाँ पे ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी। एक एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे टार्टरिक एसिड। क्लियर। तो टार्टरिक एसिड में डी टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड, डी एल टार्टरिक एसिड एंड मीजो टार्टरिक एसिड। तो डी एल टार्टरिक एसिड एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से इनएक्टिव है ऑप्टिकली, एंड आपका जो मीजो टार्टरिक एसिड है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इंटरनल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने बात करी कि ये जो टार्टरिक एसिड था वो डी एल मीजो एंड डी टार्टरिक एसिड एंड एल टार्टरिक एसिड, तो ये आपके इसकी आइसोमेरिक फॉर्म हो गई। तो इसमें जो आपकी पहली एंड सेकंड है जो अपने बताई थी, ये एंड ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज। तो फर्स्ट एंड सेकंड इट्स कॉल्ड इनेंशियोमेरिक फॉर्म, इसको हम बोलेंगे इनेंशियोमर्स कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉजिटिव एंड माइनस टार्टरिक एसिड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर इनेंशियोमर बिकॉज दे आर रिलेट एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज एंड नॉट इम्पोजेबल टू ईच अदर। अपनों ने इनेंशियोमर की यही परिभाषा पढ़ी है कि जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और अपोजिट मतलब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर टार्टरिक एसिड की फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपकी इनेंशियोमेरिक फॉर्म कहलाएगी। क्लियर। आई बात समझ में? तो ये आपका एग्जांपल था टू सिमिलर किरल सेंटर वाले कंपाउंड। तो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल भी दे रखे हैं मैंने यहाँ पे 1,2 डाईमिथाइल सक्सेनिक एसिड, 2,3 ब्यूटेन डाईऑल, ये आपके अदर एग्जांपल हैं। इसी एग्जांपल के माध्यम से टार्टरिक एसिड के द्वारा इसको अपन भी समझा सकते हैं। आगे के आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे कोई एग्जांपल आए तो देखें कि दो किरल कार्बन सेम सब्स्टिट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक होगा डी, एक होगा एल, एक होगा आपका मीजो, एंड दूसरा आपका तीसरापन जो बाहर से मिला रहे हैं डी एल टार्टरिक एसिड या रेसिमिक मिक्सचर ऑफ टार्टरिक एसिड। क्लियर। द स्टीरियोइसोमर फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये एंड दिस नॉट मिरर इमेज, एंड ये और ये आपके मिरर इमेज नहीं है।
और जो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, डाई स्टीरियोमर, विविरम समावयवी। क्या कहा जाता है उसको, विविरम समावयवी, इसको अपन डाई स्टीरियोमर्स कहते हैं। क्लियर, आधी बात समझ में। तो यहाँ पे क्लियर, तो ये दो एग्जांपल सिमिलर किरल सेंटर वाले थे। अब अपन देखते हैं मॉलिक्यूल विथ 2 और मोर नॉन आइडेंटिकल किरल सेंटर, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल अपन देख रहे हैं जिसमें 2 किरल कार्बन है या उससे अधिक भी हों, उससे अधिक वाले भी अपन देखेंगे। तो 2 किरल कार्बन हो और दोनों क्या हो, नॉन आइडेंटिकल हो, मतलब समान नहीं हो। जैसे टार्टरिक एसिड में 2 किरल कार्बन थे लेकिन दोनों सेम सब्स्टिट्यूट वाले थे। अब यहाँ पे किरल कार्बन हैं 2 लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपका बेस्ट एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल कंटेंस 2 किरल कार्बन। यहाँ पे 2 किरल कार्बन है, एक दिस वन एंड दिस इज दिस वन। जैसे कि ये कार्बन 1 2 3, ये पूरा पूरा ग्रुप, चौथा ग्रुप अलग है। फिर इस कार्बन को देखें अपन, ये कार्बन देख लिया अपन ने। अब इस कार्बन को देखें 1 2 3 एंड दिस इज 4, चार अलग अलग है, लेकिन दोनों किरल कार्बन है वो आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे OH है तो यहाँ पे Cl है, बाकी ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एटम आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपके नॉन आइडेंटिकल कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनों ने इनकी स्टीरियो आइसोमर बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखें आप, पहले मैंने ये बनाया CH3, OH इधर रखा, OH और Cl को सेम साइड में रख दिया, H एंड H। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, OH एंड Cl इधर साइड आ जाएंगे, H इसके अपोजिट चला जाएगा, ये H इसके इधर चला जाएगा। जस्ट आप इमेजिन करें यहाँ पे कोई कांच रखा हुआ है, कांच में उसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, उस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक उसी प्रकार मैंने अब क्या किया, OH एंड Cl को अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, ये OH इधर ले लिया, Cl इधर ले लिया, H एंड और दूसरे मतों ने ये बना दिए। ये इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आप मिरर लिखाएँ, इमेजिन करें और अपनी स्ट्रक्चर आप खुद लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी, एक तो 1 सेकेंड 3rd एंड 4th। अब देखो अपन बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या दिख रही है आपको, स्टीरियो आइसोमर है जो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है और इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या हो गए, इनेंशियोमर हो गए। ठीक उसी प्रकार सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ को देखो आप, दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं लेकिन एक दूसरे के क्या है, वो मिरर इमेज है, मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों, अध्यारोपित नहीं होते हों, उन्हें अपन क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 3rd एंड 4th दोनों आप आपस में क्या है, ये आपकी मिरर इमेज है, मतलब इनेंशियोमर है। तो यहाँ लिखा है मैंने, द कन्फिग्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर इनेंशियोमर। ये आपस में क्या आपके इनेंशियोमर है। फिर उसी प्रकार द कन्फिग्रेशन 3rd एंड 4th क्या कहा है मैंने उनको भी मैंने इनेंशियोमर का है, ये आल्सो दे आर आल्सो इनेंशियोमर। लेकिन अपन बात करें अब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 3rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूट 2 डिफरेंट रेसिंग मिक्सचर, दोनों डिफरेंट रेसिंग मिक्सचर बने, मतलब ये आपस में इनेंशियोमर हो गए, ये आपस में इनेंशियोमर हो गए। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक रेसिन मिक्सचर तो बनेगा, इन दोनों को मिक्स किया तो ये दूसरा प्रकार का रेसिन मिक्सचर बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बात करिए अपन जो टार्टरिक एसिड में समझा था, D टार्टरिक एसिड, L टार्टरिक एसिड, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अपन एक इनेंशियोमर ये हो गया, एक इनेंशियोमर ये हो गया, इन दोनों का मिक्सचर रेसिन मिक्सचर बनेगा वो 3, इसके भी 3 कितने हो गए, 1 2, मतलब ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसका रेसिंग मिक्सचर और एक इसका रेसिंग मिक्सचर। क्लियर। अब द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अपन बात करते हैं अपन फर्स्ट एंड थर्ड की, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट का ले अपन थर्ड के साथ, देखो आप फर्स्ट को देखो, फिर थर्ड को देखो, फिर फर्स्ट को देखो एंड चौथे को देखो, फिर सेकंड एंड थर्ड को देखो, फिर सेकंड एंड फोर्थ को देखो। तो आप देखोगे तो ये एक दूसरे के आपके मिरर इमेज नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर ज़रूर है, मतलब स्टीरियो आइसोमर है लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो उन्हें अपन क्या कहते हैं, डाई स्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर्स। मतलब इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 3rd, 1 एंड 4th, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ आपस में क्या है आपकी डाई स्टीरियोमर है, विविधम समावयवी है। क्लियर। तो इसको अपन बोलेंगे डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स कंटेन मोर देन 1 किरल सेंटर। मतलब डाइस्टेरियोमर के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसमें अगर अपन स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो उसमें कम से कम
एक से ज़्यादा मतलब 2 किरल सेंटर होना ज़रूरी है। ठीक है, एक किरल कार्बन होगा तो वहाँ पे डायस्टेरियोमरिज्म नहीं होती है। वैसे ज्यामितीय समावयवता में भी डायस्टेरियोमरिज्म होती है, लेकिन अपन यहाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बात करेंगे तो वहाँ पे डायस्टेरियोमर में कम से कम 2 किरल सेंटर होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे अपन इस एग्जांपल से अपन ने डायस्टेरियोमर के बारे में जानकारी ली कि दो जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें हम डायस्टेरियोमर कहते हैं। डायस्टेरियोमर विविधम समावयवी। फिर यहाँ पे अपन ने बात करी, ये तो 2 किरल सेंटर वाले एग्जाम्पल हो गए। अब अगर 2 से ज़्यादा हों, किससे 2 से ज़्यादा किरल कार्बन हो तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लूकोज आप ले सकते हैं, फ्रक्टोज आप एग्जांपल ले सकते हैं जो 2 से अधिक किरल कार्बन वाले एग्जांपल में आता है। फिर यहाँ पे कुछ मैंने समराइज करने की कोशिश करी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायस्टेरियोमर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स। अपना 2 डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी। इनेंशियोमर ऐसे स्टीरियोइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हों, ऐसे स्टीरियोइसोमर को अपन क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। और इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले अपन वो देखते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे डायस्टेरियोमर की। तो अपन पहले ही जानते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब कुछ सेम होगा, बट वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। क्या होंगे, मिरर इमेज। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी उसकी लिखी हुई है इनेंशियोमर की, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। सेकंड, जो ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रखना, आगे काम आएंगी। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, मतलब इनेंशियोमर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि इनेंशियोमर है, इनकी किसी प्रकार की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जैसे कि OH है, सब कुछ बॉन्डिंग भी सभी प्रकार की सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे OH और Cl सेम साइड में है, यहाँ पे भी OH और Cl सेम साइड में है। जो प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो दोनों में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनमें कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसकी केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी या इसकी केमिकल रिएक्शन धीमी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, थर्ड अपन बात करें, दे कैन नॉट बी रिजॉल्व फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर बाय सिंपल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। मतलब जो आपके इनेंशियोमर्स जो होते हैं, अगर उनका रेसिमिक मिक्सचर बना दिया जाए तो उनको सिंपल इजी मेथड से, आराम से किसी फिजिकल मेथड के माध्यम से उनको रिजॉल्व अलग अलग नहीं किया जा सकता। मतलब टार्टरिक एसिड का अगर आपका रेसिमिक मिक्सचर बन गया है तो D एंड L टार्टरिक एसिड को आपको अलग करना है, तो आप क्रोमेटोग्राफी मेथड से या डिस्टिलेशन मेथड से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल केमिकल मेथड होते हैं, वो आपको अप्लाई करने होंगे, जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल मेथड से इनको अपन रिजॉल्व अलग नहीं कर सकते हैं। चौथा, दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंगल ऑफ रोटेशन इज सेम। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं विथ सेम एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेम होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अपोजिट। मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। मतलब D टार्टरिक एसिड अगर माना कि 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएगा तो L आइसोमर उसका 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर, सेम डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन अलग होगा, जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो सेम होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स की परिभाषा अपन यही पढ़ी, ऐसे स्टीरियोइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। जो भी अपन ने एग्जांपल में भी देख लिया कि किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि कोई कंपाउंड है वो स्टीरियोइसोमर, वो डायस्टेरियोमर्स किस प्रकार से है। तो पहली यहाँ पे बात करेंगे, तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आके निकलती है, जैसे कि इनेंशियोमर में अपन क्या पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है। किसकी, डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि अपन ने बात करी, कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड 3 आर स्टीरियोइसोमरिज्म जो है वो आपके डायस्टेरियोमर है। अब जैसे कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो सकते हैं, आप खुद थोड़ा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे OH एंड Cl सेम साइड में, लेकिन यहाँ पे OH और Cl अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाता है। सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव।
ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके ज्यामितीय समवायता होती है वो भी आपस में एक दूसरे के डायस्टेरियोमर कहलाते हैं, इसलिए आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। इसलिए अपनों यहाँ पे लाइन लिखी है कि दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस ज्यामितीय समवायता जिसको अपन बोलते हैं वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लाइन लिखी है कि दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ लिखा हुआ है ए किरल स्टीरियो आइसोमर लाइक मीजोफॉर्म्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए टार्टरिक एसिड का जो मिरर इमेज बनेगा, क्लियर, तो यहाँ पे जो मीजोफॉर्म है वो भी आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फिर आगे बात करिए, डायस्ट्रीमर्स हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल कंप्लीटली रूप से सेम नहीं होगी, सिमिलर हो सकती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट विथ किरल एज वेल एज ए किरल रिएजेंट, मतलब इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किरल और ए किरल रिएजेंट के प्रति अलग अलग होगी, क्लियर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी। मतलब किसी को जो एक डायस्टेरियोमर है वो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो करेगा तो दूसरा डायस्टेरियोमर कम वेग से रिएक्शन करेगा। ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डायस्टेरियोमर्स कैन इजीली बी सेपरेटेड थ्रू टेक्निक्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, इनके माध्यम से डायस्टेरियोमर को सेपरेट कर सकते हैं। वही बात अपन ने एनेंशियोमर के लिए करी थी, तो एनेंशियोमर को अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं लेकिन डायस्टेरियोमर को फिजिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से सेपरेट किया जा सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि मॉलिक्यूल विथ 2 और मोर नॉन आइडेंटिकल किरल सेंटर है, नॉन आइडेंटिकल किरल सेंटर है तो उसके अगर फॉर्मूला है 2 की पावर n, यहाँ पे n है नंबर ऑफ किरल सेंटर के माध्यम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने बनेंगे। जैसे कि अपन यहाँ बात करें तो नॉन आइडेंटिकल किरल सेंटर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 किया तो 4, तो आपके 4 आपके सामने 1 2 3 एंड 4 ये स्टीरियोआइसोमर है, जिसमें ये दोनों आपके एनेंशियोमर हैं, ये दोनों आपके एनेंशियोमर हैं, क्लियर, ये दोनों एनेंशियोमर, ये दोनों एनेंशियोमर, ये एंड ये डायस्टेरियोमर, ये एंड ये डायस्टेरियोमर, ये एंड ये डायस्टेरियोमर, ये एंड ये डायस्टेरियोमर। तो यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया है, इस मॉलिक्यूल इस एक कैलकुलेटेड फार्मूले के माध्यम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप समझ लें अच्छे से और बताएं आगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको शेयर करें।